नमस्कार, मैं जबलपुर से प्रेम शंकर तिवारी। वीडियो की श्रृंखला में आपका स्वागत है। इस समय कोरोना का संकट चल रहा है, हर आदमी इससे विचलित और परेशान है और तरह तरह के आदमी बचाव के तरीके अपना रहा है। लोग ढाढ़स बंधा रहे हैं और ज़रूरी भी है। मैं आपको एक ऐसा दृष्टांत सुना रहा हूँ जिससे ये साबित भी होगा कि ये सब ईश्वर की माया है। हमें वह इससे निश्चित तौर पर छुटकारा दिलाएंगे, किंतु इसमें सावधानी, संयम और उन नियमों का पालन करना आवश्यक है जो हमें इस संकट से निजात दिला सकते हैं। कहानी भगवान श्री राम की माया और हनुमान जी के बड़प्पन से जुड़ी हुई है। क्या हुआ कि जब हनुमान जी सीता जी की खोज करके वापस लौटे तो राम जी ने उन्हें गले लगा लिया। अरे बोले, आप बहुत बलशाली हो, अब मुझे मालूम था कि आप ही सीता का पता लगा के आओगे। हनुमान जी नजरों को झुकाए छड़े, उनके नैन गीले थे, उनको समझ गए थे कि प्रभु साहब आपकी माया है, आप तो मुझे बड़ाई दे रहे हो। ठीक है, वो बात बीत गई। अब चूंकि सुग्रीव राजा थे वानरों के, उनकी छाती और चौड़ी हो गई। उन्होंने कहा, यार हनुमान जी, आपने तो हम सबकी छाती चौड़ी कर दी। वास्तव में आप जो है बहुत बलशाली हो, हमें प्राउड है, गर्व है कि आप जैसे योद्धा हमारी टीम में हैं। अंगद चूंकि अब सेना नायक थे, अंगद भी बार बार उनकी बड़ाई करने लगे, आपसे जैसा कोई नहीं है, बहुत आप बलशाली हो। हनुमान जी के बार बार नयन गीले हो जाते थे। वो कहते, भाई मेरी बात तो सुनो, मेरा कुछ नहीं है, सब किया हुआ प्रभु का है। पर कोई मानने तैयार नहीं था। बोले, नहीं नहीं, ऐसा संभव नहीं है, तुम अरे एक बार में पूरा 100 योजन का तुमने समुद्र लांग दिया, इतना कराए, लंका जलाए, ये तुम्हारा खुद का वो है। फिर उन्होंने बोले नहीं भैया, मेरा कुछ नहीं है, सब उसी का रचा हुआ है। वो तो केवल बड़ाई देता है, अपने भक्तों को वो बड़ाई प्राप्त करने का मौका देता है। तो बोले नहीं नहीं नहीं, तो सुनो, हम एक कहानी तुम्हें सुनाते हैं। तो कहानी उन्होंने शुरू की। जब जटायु ने बताया समुद्र किनारे की अशोक वाटिका में सीता जी बैठी हुई हैं, जामवंत जी सब पूरी टीम थी, वहां पहुंच गई। सब चिंतित थे कि 100 योजन के समुद्र को पार कौन करेगा। तो तुरंत जामवंत जी ने हनुमान जी को बताया, तुलित बलधामम हेमशैलाभदेहम। उन्होंने कहा, भैया तुम्हारा तो जन्म ही इसके लिए हुआ है। तो हनुमान जी सुनते ही भयं पर्वताकारा, है ना, सिंहनाद कर बारही बारा। जैसे ही उन्होंने सुना वैसे ही भगवान राम का उन्होंने शपथ दिलाई गई, तो पर्वत के आकार के हो गए। उन्होंने कहा, लीला ही नासहु जलनिधि खारा, सहित सहाय रावण ही मारा, आनहु यहाँ सहित सहाय रावण ही मारी, आनहु यहाँ त्रिकूट उपारी। तो उन्होंने क्या कहा कि बताओ मुझे क्या करना है वहां जाके। मैं जो है पर्वत के आकार के होके, बोले समुद्र, उसको लंका को ऐसा मुट्ठी में लेके मसल दूं और त्रिकूट पर्वत पे जिस पर लंका पूरी बसी, उसको उखाड़ के डुबा दूं पानी में 4-6 बार, फिर आ जाऊं। इतना उनका भगवान रुद्र के अवतार थे वो, उनके लिए कोई चीज संभव नहीं थी। पर जामवंत जी ने कहा, नहीं भाई, ये सब तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हारा काम तो ये है कि केवल सीता जी का पता लगा के आना, बाकी कोई तुम दूसरा काम नहीं करोगे। तो तुरंत प्रभु आ गए, बोले तुम जाओ। बस वो समुद्र को लांग के पहुंचे जैसे ही तो उनका सामना, और बीच में मिलते हैं पर्वत, मिलते हैं, एक वो सिंहिका मिलती है, वो सब बात की बात है। जब वो लंका में पहुंचते हैं तो उनका सामना लंकनी से होता है। लंकनी उनको बोलती है, तू कहाँ जा रहा भाई। उसने रोका, तो जब बहस होने लगी, लंकनी ने जब उन पे आक्रमण किया तो उनने मुटिका एक महाकपिहनी, मुटिका उनको एक मारा तो पूरा खून से लथपथ हो गई। वो कहा, मैं समझ गई भैया कि ये जो है ना, बहुत पहले किसी ऋषि ने कहा था कि जब कोई बानर आएगा वो तुम्हें मुट्ठी में से तुम्हें मुटका एक मारेगा, जब तुम्हारा खून बहने लगे, तुम बेहोश हो जाओ, तो समझ जाना कि रावण की लंका ध्वस्त होने वाली है। इसके बाद वहां से चले, वो लंका में यहाँ वहां खोज करते रहे, सामान्य व्यक्ति की तरह रावण के दरबार में पहुंचे। इस दौरान उन्हें एक राम नाम का जाप करते हुए तुलसी का वृंद उन्हें दिखाई दिया। तुलसी का, रावण की नगरी में तुलसी का पौधा, रावण की नगरी में, उसकी कॉलोनी में राम का नाम ये कहाँ से आया, इस पे चर्चा करेंगे। तो जैसे ही वो पहुंचे, परिचय हुआ उनका विभीषण जी से। उन्होंने एड्रेस बताया कि भाई सीता जी अशोक वाटिका में हैं
वहाँ जाके आप उनसे मुलाकात कर सकते हो। तो तत्काल वहाँ चले गए। अब सोचिए कि इसके बाद जब अशोक के वृक्ष पे जाके वो बैठ गए, सीता जी बैठी हुई थी, इसी दौरान वहाँ रावण आता है। संग नारे कुए बना, वो बहुत सारी अपनी रानी पटरानियों को लेकर आता है। मंदोदरी भी साथ में रहती है। कहता है, सीता जी से कहता है कि तुम मेरी पटरानी बन जाओ, नहीं तो मैं सीता तुम्हारा गर्दन काट दूंगा। तो हनुमान जी ऊपर से देखते रहते, लगता है यार कि मुझे कूदना ही पड़ेगा, अब कूदना ही पड़ेगा। अब जैसे ही रावण कटार निकालता है तो मंदोदरी हाथ पकड़ लेती है। मंदोदरी कहती नहीं नहीं, किसी नारी पे अपन अस्त्र नहीं उठा सकते, ये नियम। राक्षस को भी नियम समझा रही है। कौन? उसकी पत्नी। कौन उसकी पत्नी? जिसके कारण पूरी लंका जो है तहस नहस है। एक सीता थी जिसकी वजह से जिस दिन से वो लंका में आई थी उस दिन से बेचारी एक तो सौत बनने जा रही थी उसकी, दूसरी सीता जी की सौत, दूसरी पटरानी बनती तो उनका दर्जा छिन जाता। पूरी समस्या की जड़ थी। मंदोदरी को तो कहना था ठीक है भाई, खत्म कर दो, खेल ही खत्म हो जाए, ये हमारा रावण से मुक्त हो जाए। नहीं, मंदोदरी को तुरंत हाथ पकड़ लिया उसने। नहीं नहीं, ये नियम विरुद्ध है, जानकी जी को कुछ नहीं करना है। तब फिर रावण वहां से जाता है और लौट जाता है। बड़ी हनुमान जी बड़ी सुकून की लेते कि अरे रे रे बताओ, मंदोदरी ने बचा ली, ने मुझे कूदना पड़ता। तो जामवंती जी ने कहा तो वो टूट जाता। ठीक है, वो एपिसोड खत्म हुआ। इसके बाद जैसे ही वो जाते हैं, थोड़ा देर बाद वो आती है त्रिजटा, कहती है कि मैंने रात में सपना देखा है, सपने वानर लंका जारी। मैंने रात में देखा सपने में कि लंका जल रही है पूरी। हनुमान जी सोचते हैं कि इसने कहाँ सपना देख लिया, कहाँ लंका जलने वाली है, बंदर कहाँ से दिख गया। तो सोचते रहे, उनकी बातचीत होती रही। और वो मौका भी आया जब हनुमान जी ने अपना काम पूरा किया और अक्षय कुमार का जब उन्होंने वध किया और ब्रह्मास्त्र का उन्होंने सम्मान करके बंधन स्वीकार किया। और जब वो रावण के दरबार में पहुंचे तब उनको लगा कि अरे रे रे रे, ये तो जब उनकी पूंछ में तेल डाल के आग लगाई गई तब उन्हें समझ में आया कि अच्छा, ये तो प्रभु की स्क्रिप्ट पहले से लिखी हुई थी, सपने बानर लंका जारी। जैसे ही उन्होंने वो किया, पूंछ का विस्तार किया और पूरी लंका को जला के और बाद में आके समुद्र में कूद गए। उन्होंने कहा सुग्रीव से, अंगद से, पूरी पार्टी से बोला कि एक बात ये बताओ कि अगर मैं वास्तव में रुद्र का अवतार हूं तो मैं तो उसको वहीं मसल देता। मुझे तो मुझे जामवंती जी ने मना कर दिया। चलो ठीक है, यहाँ भी कि मैं कर सकता था, मेरा किया हुआ है। तो ये बताओ कि वो लंकनी को कौन बता गया कि मैं आने वाला हूँ और एक मुटका मारूंगा और ये हो जाएगा। अच्छा चलो यहाँ भी छोड़ दो, उस लंका जैसी नगरी में राक्षसों की एड्रेस बताने के लिए विभीषण को किसने भेज दिया। चलो ये भी छोड़ दो। तो वो जब रावण पहुंचता है तो उसको रोकने के लिए मंदोदरी को किसने भेज दिया। इसके बाद वो त्रिजटा के मन में कहाँ से उसको सपनों किसने दिखाया कि सपने बानर लंका जारी। उन्होंने कहा सब प्रभु की माया है, वो अपनी गति से अपने काम करते रहते हैं, भक्तों को बढ़ाई देते हैं, अपने जो उनके चाहने वाले उनको बढ़ाई देते हैं, वो सबकी रक्षा करते रहते हैं। मैं आप लोगों सभी से निवेदन करता हूँ, आपके जो भी इष्ट हों आप उनका ध्यान करें, उनका पूजन करें। ये उन्हीं की संरचना है। 14 साल की उम्र का एक बालक 2014 में उसने इस बात का घोषणा कर दी थी कि 2020 में ये होने वाला है। क्योंकि अब हम पढ़ लिख गए हैं तो हमें उस बात पे भरोसा नहीं, क्योंकि हम पढ़ लिख गए हैं तो हमारा पढ़ना लिखना जो है उसने हमें संस्कृति से दूर कर दिया। कितना आश्चर्य की बात है कि पंचांग में पंडित फ्री में बताता है कि सूर्य ग्रहण 6:02 पे होगा, स्पर्श 8:03 पे होगा, मोक्ष 10:14 पे होगा। उसको कोई नहीं मानता। नासा करोड़ों रुपए की मशीन खर्च करके बताता है, नासा के वैज्ञानिक बताते हैं कि 6:02 पे ये होगा, इतना बजे ये होगा। वही पंचांग से मिलता जुलता है, वही पंडित बता रहा है। पंडित पे भरोसा नहीं है, क्योंकि हमारी जो पीढ़ी है उस पढ़ाई से अलग हो गई है जो उस बात को सही साबित करती है। हमें जो पढ़ाया जा रहा है, हम अपनी जगह बिल्कुल सही है, क्योंकि हमें पढ़ाया जा रहा है विज्ञान, तो उस दृष्टि से सही है। लेकिन उस पर जो उंगली उठ रही है, कम से कम कोई नई पीढ़ी हमारी ऐसे आगे आए जो शास्त्रों को पढ़े, उसका ज्ञान प्राप्त करे, और वह ज्ञान निश्चित तौर पे हम सबकी नौका को पार लगाने वाला है, सबको ढाढ़स बनाने वाला है। ईश्वर आप सभी को शक्ति दे इस कोरोना काल से बाहर निकलने की। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।